त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ के बारे में देखेंगे। इसके 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी। कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है, तो 47% भाग पर यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मुख्य रूप से कौन सी काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी हमारा साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बघेलखंड के पठार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल संभाग जिसमें भिंड मुरैना श्योपुर आते हैं में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कैसे का निर्माण कैसे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में आप देखिए दो शब्द से मिलकर बना है जलोढ़, जल प्लस ओढ़ मतलब। ठीक है। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं जल का उड़ना, मतलब कि यह जो मिट्टी होती है यह जल या बाढ़, जल मतलब जो होते हैं मतलब नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। मतलब बाढ़, नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो वह अपनी मिट्टी बहाकर ला जाती है और परत बिछा देती है, तो उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काली मिट्टी का रंग काला किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा टेटेनी फेरस मैग्नेट के कारण होता है, मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई देता है। तो आंसर बी हमारा राइट आंसर रहेगा कि फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण जो लाल पीली मिट्टी है इसका रंग पीला दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो यह कैसी होती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा क्षारीय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा उदासीन, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है 7 के पास जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है। अम्लीय देखो 3 प्रकार का होता है हमारा, एक होता है अम्लीय, अम्लीय होता है, और एक होता है क्षारीय, और एक होता है उदासीन होता है। ठीक है। तो 1 से जो 7 तक का जो मान होता है, मतलब 7 से कम वाला जो होता है वह अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वह क्या होता है उदासीन होता है। तो जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, वह उदासीन होती है, मतलब उसका पीएच मान 7 या 7 के आसपास रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेगुन या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुन या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की व्यावसायिक खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सी, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य खाद्यान्न गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा हमारा साधारण काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि धान मतलब चावल की सर्वाधिक खेती के लिए मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा लाल पीली मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोटे अनाजों जैसे ज्वार बाजरा और मक्का, ये सब मोटे अनाज की गिनती में आते हैं। ठीक है। के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा मिश्रित एवं बालुई मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कॉफ़ी और चाय के बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये बैतूल जिले में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन में सबसे अधिक ग्रसित होता है। ठीक है। तो कौन सा जिला सबसे अधिक ग्रसित है मृदा अपरदन से, मुरैना। ठीक है। चंबल नदी द्वारा किया जाने वाला मिट्टी का कटाव किस प्रकार का अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा कौन सा, अवनाली का अपरदन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। ये किस कारण होता है, मृदा कटाव के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवनाली का अपरदन के कारण चंबल क्षेत्र में निर्मित गहरे गड्ढों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बीहड़ कहा जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अधिक प्रभावी उपाय क्या है, वृक्षारोपण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को कुल कितने उपभागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने उपभागों में वर्गीकृत किया गया है, 3। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि छिछली काली मिट्टी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी के विस्तृत मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी भाटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिश्रित मिट्टी में मुख्य रूप से किन मिट्टियों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रित मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट और मंडला जिलों में मुख्य रूप से किस मिट्टी की प्रधानता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा, लाल पीली मिट्टी की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों में मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेप से होता है। मतलब ग्वालियर, भिंड और मुरैना में जो मिट्टी का निर्माण होता है वो किस नदी के निक्षेप से होता है। तो इन क्षेत्रों में आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी के निक्षेप से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम जिलों जिनमें आता है इंदौर, उज्जैन और धार में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक विस्तृत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, काली मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, मिश्रित मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के कुछ हिस्सों में किस मिट्टी का प्रतिशत देखा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा हमारा, लेटराइट मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है। तो कौन सी मिट्टी में होती है, ऑप्शन सी मिश्रित या बलुई दोमट मिट्टी। और सबसे अधिक किस में होती है, तो वह काली में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों में सामान्यतः किन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किस रासायनिक तत्व की प्रचुरता या अधिकता होती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, पोटास और चूना। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम के कारण किस मिट्टी में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा हमारा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कछारी मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, बाढ़ के समय नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस तीव्र प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, अपक्षालन के कारण होता है। इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। मध्य प्रदेश की किस मिट्टी को दोमट मिट्टी के रूप में दोमट मिट्टी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी सतपुड़ा क्षेत्रों में पाई जाने मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, भूरा या छिछला काला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के क्षरण या टूटने से हुआ है। ऑप्शन बी आंसर रहेगा, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। देखो हम देखते हैं ऑप्शंस कि यह मालवा के पठार में पाई जाती है। तो यह गलत है, मालवा के पठार में नहीं पाई जाती। मालवा के पठार में कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है ऑप्शन कि यह कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है। यह भी गलत है हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें मुख्य रूप से धान चावल की खेती होती है। देखते हैं यह क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन सही है। अगला है कि यह राज्य की सबसे उपयुक्त मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। तो यह भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर आएगा बी, इसमें मुख्य रूप से धान चावल की खेती की जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस मृदा को भारत के उत्तरी मैदान की नदियों का विस्तार माना जाता है? तो ऑप्शन बी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊसर या रह, जिसको क्षारीय और व लवड़ी समस्या होती है, इसमें मध्य प्रदेश के किस पठार की प्रमुख समस्या है? ऊसर या रह मध्य प्रदेश की किस पठार की प्रमुख समस्या है? तो ऑप्शन से मध्य भारत का पठार की प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी लावा के निक्षेप से बनी होने के कारण काली मिट्टी में किस खनिज की प्रचुरता होती है? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा लोहा और चूना की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसानों की को खेतों की मिट्टी की पोषण क्षमता बताने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना कार्यरत है? तो ऑप्शन से सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहरी और मध्यम काली मिट्टी के समृद्ध क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड की मिश्रित मिट्टी में मुख्य रूप से किस तत्व की भारी कमी देखी जाती है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन पदार्थ की कमी देखी जाती है। अपर्दन की अत्यधिक विभीषिका के कारण मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को मृदा अपरदन का घर कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा मध्य भारत के पठार को। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मिट्टी की अत्यधिक अम्लता को उदासीन करने के लिए कृषि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन से चूना का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारे मिट्टी संबंधी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो यह कंप्लीट हुई। धन्यवाद।